गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोगों ने एसिड पे सॉल्ट में एसिड के फिजिकल प्रॉपर्टी पे डिस्कस कर लिया था और एक चार्ट प्रिपेयर किया था एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी का। आज हम उसी चार्ट को जो केमिकल प्रॉपर्टी मैंने बनाया था उसको अलग अलग ब्रेक करेंगे, जितने भी रिएक्शन थे सबको। पहला हमारा उसमें चार्ट में क्या था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स। एसिड को यदि मेटल के साथ रिएक्ट कर दे तो क्या फॉर्म करेगा। तो मेटल्स को जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या देता है, सॉल्ट देता है, प्लस क्या देता है, हाइड्रोजन गैस देता है। और हमें ये याद होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द एसिड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, मेटल के साथ, और क्या फॉर्म करते हैं, दीज आर इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। हमने एक इसमें एग्जांपल लिया है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करेगा जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एरो जो शो कर रहा है क्या शो कर रहा है, दीज आर गैस। अब एक्टिविटी के थ्रू तुम्हें शो करना है कि हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है कि नहीं, किसी एक्टिविटी के थ्रू शो करना है इसको। इससे क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या किया, हमने स्टैंड लिया, एक हमने लिया टेस्ट ट्यूब में लगा दिया रबर कॉक को पे हमने फिट कर दिया क्या, डिलीवरी ट्यूब्स। और इस जो टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया क्या, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक मेटल्स। जब जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्टिविटी किया तो क्या प्रोड्यूस किया, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस किसके फॉर्म में निकलेगा, बबल्स के फॉर्म में निकलेगा। जब इस पर बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल हो या मैच स्टिक हो, बर्निंग कैंडल या मैच स्टिक लेके जाएंगे, हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया बर्निंग कैंडल। तो ये कैसा ब्लास्ट होगा, ये ब्लास्ट होगा कैसे, जो हमने सॉफ्ट सोल्यूशन से बबल्स आ रहे हैं कैसे ब्लास्ट करेंगे, पॉप साउंड के रूप में। जब पॉप साउंड कैसे निकले तो समझ जाना कि दीज आर द हाइड्रोजन गैस। वो क्या है, हाइड्रोजन गैस है। इसके बाद क्या लर्न करना है कि हाइड्रोजन गैस जो होती हैं, हाइड्रोजन गैस यानी सिर्फ हाइड्रोजन गैस ही है, ऐसा है गैस जो देती है क्या, पॉप साउंड देता है। तो पहला हमारा ये था एसिड रिएक्ट विद मेटल्स, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चीज़ में, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, एसिड, सेकेंड पॉइंट। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट हो या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। एसिड हमने लिया मेटल कार्बोनेट, प्लस एसिड, ये फॉर्म करेगा सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लेते हैं, प्लस एसिड ले लिया, क्या फॉर्म करेगा ये, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखते हैं कि हमने सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3 प्लस HCl, क्या फॉर्म करेगा ये, दीज आर फॉर्म NaCl प्लस H2O प्लस CO2। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का। हमारे पास NaHCO3 है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको डिजोल्व कर दिए HCl के साथ, ये भी क्या देगा, दे प्रोड्यूस NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को हमको शो करना है, तो हम क्या करेंगे, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन लाइम वाटर CaOH2 में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हमारा लाइम वाटर है, लाइम वाटर में हमने CO2 को डिजोल्व कर दिया, तो ये क्या कर दिया, दिस आर फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। और इस कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैसे बनेगा, वाइट PPT देगा।
वाइट पीपीटी। क्वेश्चन क्या आता है कि जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो क्या फॉर्म करता है, तो वाइट पीपीटी फॉर्म करता है। वाइट पीपीटी किसका होता है, तो दीज आर कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ठीक है, यानी लाइमस्टोन का। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट है, एक्सेस अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया हमने, एक्सेस अमाउंट में जब कम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, एक्सेस अमाउंट में क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, दीज आर फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्युबल होगा वाटर में, सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। इसकी एक्टिविटी आती है तो क्या करते हैं, 2 ml हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसको डाल दिया किस में, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में या सोडियम कार्बोनेट में। दीज आर फॉर्म करता है क्या, दीज आर फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं, लाइम वाटर से पास करते हैं तो कैसा देता है, वाइट पीपीटी देता है वो। और ये वाइट पीपीटी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। और एक्सेस अमाउंट में जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें पास करते हैं लाइम वाटर से तो क्या हो जाता है, वो बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो सॉल्युबल होता है किसमें, वाटर में, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी एसिड रिएक्ट विद बेस, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। हमने NaOH ले लिया प्लस HCl, क्या फॉर्म करेगा ये, NaCl प्लस H2O, ठीक है। एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो उसको दूसरे किस नाम से हम जानते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब हम लोग पार्टी वार्टी में जाएँ और 2 किलो खाना खा के आ जाएँ तो क्या बन जाता है, हमारे स्टमक में एसिडिटी बन जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या खाते हैं हम लोग, इनो, दीज आर द बेस, वो क्या है, बेस, ठीक है। चौथी प्रॉपर्टी हमारी होगी एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या फॉर्म करेंगे ये, दीज आर फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, यानी हमारे पास CuO है प्लस HCl है, क्या प्रोड्यूस करेगा, द फॉर्म CuCl2 प्लस H2O, ठीक है। 4 प्रॉपर्टी थी ये। और एक प्रॉपर्टी हमको लर्न करना है कि एसिड हैव कोरोजिव नेचर। 5वां प्रॉपर्टी लर्न करके रखनी है कि एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है कोरोजिव इन नेचर, कैसा होता है, बर्निंग कॉज करता है, दिस आर कॉज द बर्निंग।